तो जैसा कि आपको पता ही है कि लाहौर में पिछले 3-4 दिनों से बहुत से इलाकों में तूफ़ान आंधी के सबब बने हैं और कुछ पूरे पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जो सा है तबाही की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। स्पेशली जो सा है फार्मर्स जिन्होंने फसलें लगाई हुई थी, कई फसलें तबाह हो गई और कईयों के दरख्त उड़ गए। तो मैं देख रहा था कुछ वीडियोस के बनू में और इधर गिरदोनवा में जहां बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी और तूफ़ान आया, कई लोगों के पौधे तबाह और बर्बाद हो गए। उसके हवाले से जो सा है मैं आज एक थोड़ी सी जो सा है टेक्निकल एक बात करने लगा हूँ कि अपने पौधों को हम लोग अपनी आखिरी हद तक तो बचा सकते हैं, मतलब कि अपनी आखिरी हद तक तो कोशिश कर ही सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, उस पौधे ने ज़िंदा रहना नहीं रहना वो सारा अल्लाह के हाथ में है। तो करने की बात यह है कि मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में बताता रहता हूं कि पौधों की मल्चिंग लाजमी करें, पौधों के मेन तने के गिर्द मिट्टी ज़रूर लगाएं। अभी देखें ये मेन तना है मेरे पौधे का और इसके गिर्द मिट्टी लगाई हुई है मैंने। अभी साइड से थोड़ी सी मिट्टी उखड़ गई है, लेकिन इसको मैं फिर से कवर कर दूंगा मिट्टी के साथ। अब देखें ये एक और पौधा मैंने लगाया हुआ है, इसके गिर्द भी मैंने मिट्टी की एक लगाई हुई है, बाउंड्री सील बनाई हुई है। इस मिट्टी को लगाने से फ़ायदा क्या होता है? एक बात तो ये है कि आपको आपके पौधे की जो स्टेम है वो एक महफूज रहती है फंगस से और पानी के डायरेक्ट असर से जो सा है आपका पौधा महफूज रहता है। दूसरा ये होता है कि जब पौधे के गिर्द मिट्टी लग जाती है, ये तो भी मैंने खैर छत पे रूफटॉप गार्डनिंग की हुई है, आप इसको ज़मीन के पौधों के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। लाइक उनको किस तरीके से आपने कवर करना है, ये तो थोड़ा हिस्सा मैंने कवर किया है। ज़मीन में अगर दरख्त लगा हुआ है तो उसको कम से कम भी 2 से 2.5 फीट तक आपको मिट्टी लगानी चाहिए और 2 बाय 2 का मिट्टी का घेरा बनाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो जब तने को पानी नहीं लगता, तना जो सा है अंदर से स्ट्रेंथ में रहता है, अंदर से निगड़ रहता है और मजबूत रहता है। दूसरा ये होता है कि जब मिट्टी लग जाती है इसके साथ, तो जब आप पानी देते हो तो मिट्टी की पानी की वजह से जो सा है ये वाली मिट्टी जो सी है ये नम रहती है और इसको वतर में रखती है पौधे को। पौधे की जो सा रूट्स हमेशा एक टेम्परेचर पे रहती हैं, बार बार टेम्परेचर अप डाउन नहीं होता, पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता, पौधा आपका मजबूत रहता है। दूसरा फ़ायदा उसका ये होता है कि देखें जिस ना एक तूफ़ान चल रहा है पौधे का, पौधा ऊपर से बड़ा झूल रहा है, लेकिन नीचे से जो उसका स्टेम है मजाल है कि वो हिला हो। क्यों नहीं हिला? उसकी यही वजूहत है कि जब मैंने इसको मिट्टी लगा दी, इस मिट्टी के साथ पौधे ने अपनी रूट्स इस डायरेक्शन में भी जो सा है निकालना शुरू कर दिए हैं। जहाँ जहाँ पर मिट्टी लगी हुई है वहाँ पर पौधे की यकीनन रूट्स जो सा है वो निकल आती हैं और पौधा जो सा है एक इस तरीके की शेप में जो सा है नीचे से इख्तियार कर लेता है शक्ल। लाइक ये मेरा स्टेम हाथ जो सा है समझ लें कि ये मेन स्टेम है और नीचे जो मेरे ये पंजे हैं इस तरीके से रूट्स सारी तरफ फैल जाती हैं और एक पंजा बना लेती हैं, जो कि एक फिजिकली पॉइंट से देखा जाए तो अगर आप फिजिक्स के असूलों के मुताबिक देखें तो सारा का सारा जो सा है वजन जो सा है वो एक दूसरे की तरफ जो सा है डिवाइड कर लेती हैं रूट्स और जो सा है पौधे की जो सा है स्ट्रेंथ को बरकरार रखती हैं। पौधा जो सा है कभी भी आपका पौधा नीचे से उखड़ता नहीं है। वो एक अलग बात है कि पौधा जो सा है आपका बहुत ज़्यादा वीराने में लगा हुआ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधी और तूफान चल रहा है, बिल्कुल सिंगल तनहा खड़ा हुआ है, तो वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी है कि वो उसको रखना चाहे या उखाड़ दे, उसमें तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपनी तरफ से ये ज़रूर कर सकते हैं कि पौधे की जितनी हो सके मजबूती बना के रखें। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि पौधे को हमेशा सेंटर से खाली रखें। अभी देखें ये मेरा पौधा है, इसकी मेन स्टेम ये है, ठीक है, इसके गिर्द 4 ब्रांचेज हैं। 4 ब्रांचेज आपको नज़र आ रही, मैं दूर से दिखाता हूँ आपको कि अगर आपको ये नज़र आए। ये देखें पौधा मेरा ये खड़ा है, फुल आंधी चल रही है, ये आप हवा चेक कर लें, आंधी का समय है, तेज़ हवा चल रही है, लेकिन नीचे से पौधा जो सा है बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है अपनी बेस के ऊपर। वो क्यों खड़ा हुआ है? कि मैंने पौधे को अंदर से जो सा है खाली रखा हुआ है। अब अगर आप पौधे को इस तरीके से ब्रांचेस बनाकर रखेंगे तो क्या होगा, हवा का दबाव पड़ेगा, हवा अंदर से क्रॉस ही नहीं होगी। टेक्निकली बात है, अगर हवा किसी चीज़ को पुश करेगी और उसके अंदर हवा की वेंटिलेशन का निज़ाम कम होगा तो वो पौधे को फोर्स लगाएगी आगे की तरफ या पीछे की तरफ, और जो सा है पौधा क्या होगा, नीचे से तने से जो सा है उखड़ जाएगा। तो मैंने 1-2 दोस्तों की वीडियोस देखी थी, उनमें यही काम हुआ था कि उन्होंने अपने पौधे की कटाई इस तरीके की नहीं की हुई थी कि पौधा जो सा है अंदर से हवा को पास आउट कर सके।
अब ये देखें, ये पौधा भी काफ़ी हद तक जो होता है अंदर से घना है। इसको मैंने आजकल में ही करना था प्रून, मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं इसको प्रून ज़रूर करूँगा ताकि इसकी इनर साइड में जो सा है ब्रांचेस कम हो और पौधा जो सा है स्ट्रेंथ में ज़्यादा रहे और पौधे के अंदर से हवा जो सा ईजिली पास आउट हो जाए। पौधे को जो सा है हिलजुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पौधा जो सा स्टेम से जो सा है मजबूत रहेगा। अब दूसरी तरफ ये एक और पौधा लगा हुआ है, इसकी मैंने कुछ दिन पहले प्रूनिंग की थी, इसको मैंने अंदर से सारा गंजा कर दिया है। अब देखें, ये नंगा नंगा पौधा लग रहा है। अब हवा चल रही है, इसको देखें ये किस तरह झूल रहा है, क्योंकि ये पंजा बना हुआ है, इसके अंदर हवा की क्रॉसिंग कम है बनिस्बत इसके। अब देखें दोनों में से पौधा कौन सा ज़्यादा तेज झूल रहा है। अब आप देख सकते हैं दोनों, उसकी ज़्यादा हिलजुल है बनिस्बत इसके। तो यही चीज़ आपको जो सा है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पौधे को जो सा है अंदर से खाली रखें, साइडों से उसकी ब्रांचेज रखें ताकि हवा की क्रॉसिंग उसके अंदर से अच्छे तरीके से गुजरे, पौधे के ऊपर हवा का प्रेशर कम पड़े। पौधे के ऊपर हवा का प्रेशर कम पड़ेगा तो पौधा जो सा है उसके गिरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्निकल पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। अगर कोई बात मेरी किसी की समझ में नहीं आई या उसका कोई मुख्तलिफ मेरे बात से है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो बिल्कुल हो सकता है। इख्तिलाफ या राय का इंसान का हक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से जितना हो सके आप लोगों को बताता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ, ताकि जो सा है मेरे दोस्त भाई जो गार्डनिंग करते हैं वो इस चीज़ को हेल्प के तौर पे जो सा है यूज़ करें मेरी वीडियोस को। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, टेक्निकल पॉइंट्स की समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट आपका रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।